people, hope you all are doing well. आज हम लोग सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 42 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डू वॉच दैम. सेक्शन 43 हमें बताता है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म व्हाट, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि कहने का मतलब ये है, जो जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में हम लोगों ने सेक्शन 42 में पढ़ा था, उनमें से किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को प्रोमिसी कंपेल कर सकता है, फोर्स कर सकता है उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या है. When two or more persons make a joint promise, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब जॉइंट प्रोमिस करते हैं, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, उस जगह पर प्रोमिसी अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट का एब्सेंस है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से नहीं लिखा है कि जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो केवल इतना ही पे करेंगे, यानी कि मान लीजिए अगर 3,000 रुपए रीपे करने हैं, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट पहले से हो रखा है कि एक आदमी 500 रुपए देगा, एक आदमी 1,500 रुपए देगा, एक आदमी बचा हुआ पैसा देगा, अगर ये कॉन्ट्ररी इंटेंशन ऑलरेडी एक्सप्रेस एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई है, तो क्या होता है, तो प्रोमिसी कंपेल कर सकता है, कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसेस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस. तो प्रोमिसी कंपेल कर सकता है एक प्रोमिसर को या एक से ज्यादा प्रोमिसर को, जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, वो सारा जो पूरा प्रॉमिस है उसे परफॉर्म करें. अब इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए. मान लीजिए 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, ए, बी और सी. डी के ऊपर इनका भाई पैसा है 3,000 रुपए, इन्होंने डी से 3,000 रुपए लिया है. वैसे क्या बात बनती है, अगर हम सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बात बनती है कि 1,000 रुपए ये देगा, 1,000 रुपए ये देगा, 1,000 रुपए ये देगा. ठीक है, ये बात बनती है. और मान लो कि अगर इन तीनों की डेथ हो जाती है, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे. सेक्शन 42 में हमने ये पढ़ा था, तो यहाँ पर आपका सेक्शन 42 भी रिवाइज हो गया. अब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, डी जो है वो कंपेल कर सकता है किसी भी एक को, यानी कि सी को. मान लीजिए अगर डी सी को कंपेल करना चाहता है पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए. पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करने का मतलब ये है कि अकेला डी सी पे करेगा डी को 3,000 रुपीज. तो डी कंपेल कर सकता है जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी भी एक प्रोमिसर को कि भाई 3,000 रुपए तुम मेरे पूरे मुझे दो वापस, यानी कि टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस. जो प्रॉमिस हुआ है उसको केवल एक आदमी को ये कंपेल कर सकता है प्रोमिसी परफॉर्म करने के लिए. तो ये हमारा सेक्शन 43 का पैरा 1 था. सेक्शन 43 के पैरा 2 के बारे में बात करते हैं. पैरा 2 कहता है ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब समझते हैं कि ईच ऑफ द 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ. मान लो कि डी ने, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को. मान लो कि वही वाली चीज है, हमारा पहला वाला ही केस है कि 3 ये जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, डी ने 3,000 रुपए इन लोगों को दिया हुआ है. ठीक है, अब इन तीनों को इसको इक्वली रीपे करना है. लेकिन डी कंपेल करता है सी को कि वो पूरा प्रॉमिस अकेले कंप्लीट करे. कौन कंपेल्ड है यहाँ पर, सी हमारा कंपेल्ड है. ठीक है, लेकिन ठीक है ये पूरा कर देगा प्रॉमिस, ये भैया 3,000 रुपए दे देगा इसको. लेकिन जॉइंट प्रोमिसर ये जो सी है, इसका पूरा हक है कि ये इन दोनों से भी कंट्रीब्यूशन ले. इसको दे दिया ऐसे 3,000 रुपए, लेकिन अब ये इन दोनों से भी इक्वली कंट्रीब्यूट करवाएगा. ए अगर इंसॉल्वेंट है, ठीक है, लेकिन उसके एसेट्स इतने हैं कि वो 500 रुपए दे सकता है. ठीक है, यानी कि 1/2 पेमेंट वो कर सकता है. देने कितने हैं इसको, 1,000 रुपए देने चाहिए वैसे तो. ठीक है, लेकिन ये इंसॉल्वेंट है, इसकी वजह से ये 500 रुपए पे कर सकता है, तो ये सी को देगा 500 रुपए. ठीक है, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है. और बी देगा कितना सी को, 1,250 रुपए. तो वही यहाँ पर कह रहा है कि one or more, 2 or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself.
इसको तो ये दे देगा 3,000 रुपए, समझिएगा मेरी बात को, पहले ये इसको दे देगा क्योंकि इसने इसको कंपेल किया, लेकिन बाद में इसका पूरा हक है कि इसके जो साथी थे उनसे ये अपना पैसा इक्वली ले, यानी कि इक्वली दोनों लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे। अब वो चाहे यहाँ 3 लोग हों, चाहे 3 जॉइंट प्रोमिसेस हों, चाहे 4 जॉइंट प्रोमिसेस हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द promise unless a contrary intention appears from the contract। तो पैरा 2 हमारा सेक्शन 43 का ये कहता है। अब हम लोग लास्ट पैरा की बात करते हैं, यानी कि पैरा 3 की। Any one of the joint promises may be compelled to perform, this is the heading, sharing of loss by default in contribution। क्या मतलब है कि if any one of 2 or more joint promisers makes default in such contribution, the remaining joint promisers must bear the loss arising from such default in equal shares। What does it mean? Let's understand with the example। वही सेम केस है कि ये तीनों लाइबल है 3,000 रुपए पे करने के लिए। अब क्या होता है, डी जो है वो ए को कंपेल करता है कि तुम पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करो। ध्यान सुनिएगा, डी ने ए को कंपेल किया कि तुम पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करो, लेकिन सी इज अनेबल टू पे, ठीक है। तो सी इज अनेबल टू पे, सी का लॉस हो गया है, सी कुछ भी पैसा नहीं दे पाएगा, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या है, ए इसको तो पूरा पैसा दे देगा 3,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि डी इसको कंपेल कर रहा है, तो ए इसको पूरा पैसा दे देगा प्रॉमिस का। लेकिन अब ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ₹1,500 फ्रॉम बी, ठीक है। इक्वली जॉइंट प्रोमिसेस जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बी जो है वो ए को देगा कितने, 1,500 रुपए, यानी कि आधा, यानी कि इसका जो शेयर है वो भी ये देगा ए को। क्योंकि ये पे नहीं कर पा रहा है, ही इज अनेबल टू पे, इसका लॉस हो गया, ये पे नहीं कर पा रहा, तो ए इसको तो पूरा पैसा दे देगा, भाई हमारा प्रॉमिस ही है, इसको पैसा देना पहले जरूरी है, तो इसने इसको कंपेल किया, तो ये इसको तो पूरा पैसा दे देगा, लेकिन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ₹1,500 फ्रॉम बी बिकॉज ज्वाइंट प्रोमिसर्स थे ये सब तीनों के तीनों। तो समझ में आ गया आप लोगों को पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3, बस यही है सेक्शन 43 में। थोड़ा सा लेंथी सेक्शन है, लेकिन समझने में बहुत ही ज्यादा आसान है, तीनों बातें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।